नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संविधान के आर्टिकल नंबर 167। आज हम बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री होता है उसके कौन से कार्य हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों आपस में कैसे मिले, आपस में कार्यों को कैसे करें, इससे संबंधित कुछ बातें हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 167 में कही गई हैं। क्या कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं? तो कहा गया मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रावधानों को और उससे संबंधित मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। वो जितना विधानमंडल में कर रहा है, उसकी मंत्री परिषद ने जितना काम किया, प्रशासन संबंधी जो भी गतिविधियां, सब किसको देना है? राज्यपाल को। और राज्यपाल इसी सूचना को केंद्र सरकार को देंगे। और इसी अधिसूचना में अगर उसने लिख दिया कि राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा, तो 356 के तहत क्या हो जाएगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो इसलिए वो हर महीने जो अपना राज्य का खाका केंद्र सरकार को भेजता है वो अच्छा ही होना चाहिए। और ये खाका भेजने के लिए वो मुख्यमंत्री को बोलता है बढ़िया लिख के भेजना, मैं उधर भेजूंगा, गड़बड़ हो जाएगी, मेरी सरकार चली जाएगी। तो वही है कि राज्य के जो भी कार्य हैं प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी, वो मंत्री परिषद के जितने भी कार्य हैं कौन देगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताएगा। दूसरा, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रावधान, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित, कानून को लागू करना, विधान मतलब जो विधानसभा में बैठ के आप कानून बनाते हो, संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। राज्यपाल अगर कोई जानकारी मांगता है तो उसे अलग से देना है। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, कोई बात बोल दी है या डिसीजन ले लिया है, किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षित किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष रखे। किसी मंत्री ने कोई डिसीजन लिया, लेकिन उस डिसीजन को अब तक उसने कहां नहीं रखा है? अब तक उसने उस डिसीजन को नहीं रखा है मंत्री परिषद के समक्ष। तो राज्यपाल कहेगा देखो, वो वित्त मंत्री जी से बोलो कि जो उन्होंने कानून बनाया है वो मंत्री परिषद के समक्ष रखें। सारे मंत्री जान तो ले आखिर हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, इस बारे में जानकारी तो सभी मंत्रियों को होनी चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है। मंत्री अकेले कोई काम करता नहीं है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो एक मंत्री के चक्कर में सारे मंत्रियों की मंत्रालय चले जाएंगे। तो सब लोग मिलकर काम कीजिएगा और उस चीज को सभी के समक्ष प्रस्तुत कीजिएगा। आज के आर्टिकल में यहीं तक। कल मिलता हूं आर्टिकल नंबर 168 जो कि विधानमंडल से संबंधित है, यानी कि राज्य की जो अपनी संसद है, विधानसभा, विधान परिषद, उस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे दीजिएगा आगे। जय हिंद, जय भारत।